हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना तैयारी अच्छा से जोर शोर से कर रहे होंगे। तो कैसे हैं? तो चलिए, मैंने पिछले वीडियो में से आपके लिए एक क्रैश कोर्स के माध्यम से, क्रैश कोर्स नहीं समझिए, उससे हम आपको कहें कि 2 मंथ में आपको कंप्लीट कर दिया जाए, या जो भी चीज़ हो जाए इस बोल दिए तो बोल दिए 2 मंथ में आपको हर चीज़ आपको कंप्लीट कर देंगे। मैथ, इंग्लिश, साइंस, संस्कृत, हिंदी, सारे ग्रामर से लेकर आपको हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत ग्रामर जितने भी हैं सारे के सारे आपको कंप्लीट कर कर देंगे हम 2 मंथ, बस 2 मंथ में। 15 अगस्त से स्टार्ट है। आज 15 अगस्त दिन आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो आने वाला है। आप शाम को एक वीडियो आएगा 15 अगस्त के रिलेटेड, आपको वहाँ पर कुछ मोटिवेशनल बात से बताया जाएगा, बस और कुछ नहीं। उसके बाद ठीक है ना। तो चलिए, आज हम आपके लिए क्या बताएंगे। सबसे पहले हम आपको इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। मैथ स्टार्ट हो चुका है, मैथ का 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, जो प्लेलिस्ट पर आपको देखने को भी मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। पहला वीडियो आपका है बेसिक है। बेसिक में आपको जोड़ घटाव गुना भाग लसा मसा आपको दशमलव ये सब चीज आना चाहिए। दूसरा वीडियो आपको त्रिकोणमिति से स्टार्ट किए हैं। त्रिकोणमिति में आपको जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले बता चुके हैं, लेकिन एक लास्ट में क्वेश्चन बच गया था। लास्ट में क्वेश्चन को दिक्कत हो गया था, लाइट कट गई थी। उसके रिगार्डिंग अब आपको नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, आपको वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और उसमें आपको टेबल बच गया था, आपको रेशियो वैल्यू का मान टेबल बच गया था, वह बताना है। और वहाँ पे आपको 8.1 का जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा, और उससे वीवीआई क्वेश्चन भी बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, हम आपके लिए क्या किए हैं, ग्रामर का आपको क्या किए हैं उसका भी प्लेलिस्ट तैयार कर दिए हैं, आपको यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं जिस पर आप देख रहे हैं वीडियो, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ग्रामर बताएंगे कि ग्रामर आपको कैसे कंप्लीट है, क्योंकि आपको इंग्लिश में हमको बता दें कि इंग्लिश में पेपर होता है 100 का पेपर होता है। उस 100 के पेपर में आपको 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक 60%, एक 40%, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो 60% है, इस 60% ग्रामर पर डिपेंड करता है कि आपका ग्रामर कैसा है, ठीक है ना। और यहाँ पर 40% ये बुक से डिपेंड करता है। तो ये बताइए सबसे ज्यादा स्कोर क्या चीज में है, तो ग्रामर में है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रामर पढ़ लेते हैं, ग्रामर जान लेते हैं कि नाउन को कैसे बनाया जाता है, प्रोनाउन, आर्टिकल, जेंडर, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके बाद ये अल्फाबेट लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर कैसे, स्मॉल लेटर कैसे लिखता है, सेमी वोवेल क्या होता है, ये सब चीज जान लेते हैं। तो क्या होगा, ग्रामर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ग्रामर का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो जो रहा बुक की सवाल, तो बुक में क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, हर एक चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, और इसका लेक्चर के रूप में इसी बोर्ड के सामने आपको हो सके तो पीएनजी के रूप में चलेगा, नहीं तो अपने लेक्चर के रूप में आपको समझाएंगे कि इस बुक क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, और उस कहानी को समझा देंगे, हिंदी में समझा देंगे, तो क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। हर चीज का व्यवस्था है मेरे भाई, ठीक है ना। तो चलिए, बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी क्या करे, तैयारी कर सके, और मेरे साथ जुड़कर क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको अगर वह चीज़ और 50% पे है, क्या जी वो आदमी अगर 50% पे है तो बढ़कर कहाँ चल जाए, तो 90% पर चल जाए, इतना का ग्रोथ हो जाए मेरे से जुड़कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलिए, इंग्लिश में स्टार्ट करने से पहले आपका मेन टाइटल आपका रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, आपको थंबनेल में पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा। और पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिक्स हम आते हैं। अगर बेसिक के इंग्लिश आप जानिएगा तो ये बताइए कि अल्फाबेट लेटर होता क्या होता है जी, अल्फाबेट लेटर, अल्फाबेट लेटर, अल्फाबेट लेटर क्या होता है, ठीक है ना। तो अल्फाबेट लेटर क्या होता है ये चीज आपको बताएंगे, उसके बाद में लेटर कैपिटल सब बताते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि अगर आप जानते हैं ना, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी
क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये आपको मालूम है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 टोटल। और पूछा जाए कि लेटर कितने होते हैं तो कितने होते हैं जी, तो 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं 26 मतलब 26 लेटर। ठीक है ना। अब देखिए अगर आप हाई क्लास में जाइएगा पूछा जाएगा कि जे कितने नंबर आता है तो 10 नंबर पे, वैसे पूछेगा जेड कितने पर है 26 नंबर पे, टी कितने पर है 20 नंबर पे, आई कितने पर है 9 नंबर पे। जिस तरह हम बोल रहे हैं ना उसी तरह आप भी बोलना सीख जाइएगा। कैसे, इसको याद करने के। यहाँ देखिए एक क्या होगा, एक होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उसके बाद 12 उसके बाद 13 उसके बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखिए सारे नंबर हम लिख दिए P16। यहाँ पे देखिए हर एक नंबर लिख दिए 1 1 2 3 4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 M13 N14 O15 P16 Q17 I18 S19 T20 Q21 V22 W23 X24 Y25 Z26 लिख दिए ना। इस तरह आप मेरे जैसा मुझानी आप लेटर को याद कर सकते हैं कि एक कितने नंबर आता है, सी कितने नंबर आता है, पी कितने नंबर आता है, ए कितने नंबर आता है। इस तरह आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए ये तो लेटर हो गया। ठीक है ना। लेटर को लिखने के लिए आपको दो तरीके हैं, अगर देखा जाए तो 4 तरीका है। कैसे, लेटर को राइट करने के लिए, लिखने के लिए राइट नाउ फॉर लेटर दिस 4 टाइप। कितने टाइप है, 4 टाइप। ठीक है ना। हल्का को लिखा जाता है कैपिटल लेटर, दूसरे को स्मॉल लेटर, तीसरे को कर्सिव लेटर, ठीक है ना। अब देखिए कर्सिव लेटर में आपको कैपिटल होता है और एक स्मॉल होता है। ठीक है ना। यही 4 1 2 3 और 4 कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कर्सिव लेटर और कैपिटल और स्मॉल ये सब लेटर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इस तरह आगे हम बढ़ते हैं तो आप कैपिटल लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर क्या होता है, आगे हम बताते हैं। ठीक है ना। कर्सिव छोड़ दीजिए, आप स्मॉल कैपिटल नहीं जानिए अभी। देखिए स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं, तो ए को ऐसे ए लिखते हैं, फिर ऐसे बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, फिर डी ई एफ जी एच आई जे ऐसे, फिर उसके बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है ना। इस तरह से लेटर को लिख सकते हैं। स्मॉल लेटर इसको बोलते हैं कैपिटल और इसको बोलते हैं स्मॉल। एकदम बेसिक से समझिए, जीरो लेवल से समझिए या हाई लेवल तक समझिए।
ठीक है ना। इस तरह कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होता है। ये नंबर समझ में आ गया। अगर आप उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको जल्दी, एक सेकंड में। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं कि आगे होता क्या है, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तुझे नहीं देखा तुझे मुझको प्यार हो गया। आप यहाँ पर देखिएगा तो आप यहाँ पर लेटर समझ गए, कैपिटल और स्मॉल समझ गए। अब देखिए इस लेटर में आपको दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप को लिखिए, दो टाइप। कितने टाइप के, टू टाइप। ऐसे देखिएगा तो थ्री टाइप होगा। कितने टाइप, थ्री टाइप। कौन कौन जी, एक वॉवेल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है और एक सेमी वॉवेल होता है। एक वॉवेल, कॉन्सोनेंट और एक सेमी वॉवेल, ठीक है ना। अब वॉवेल क्या क्या होता है, सेमी वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। टोटल लेटर कितने होते हैं तो हमको आप बताइए। तो टोटल लेटर 26 होते हैं। इस 26 में वॉवेल कितने होते हैं, देखिए यहाँ पे सर्कल जो कर रहे हैं, ए आई ओ यू, कितना हो गया जी, ए ई आई और यू। ये क्या हुआ, वॉवेल हो जाएगा। ए ई आई ओ और यू, ये क्या हो गया, वॉवेल हो गया। अब वॉवेल कितना हो गया, तो 5 को वॉवेल होता है। कितना होता है, 5 को वॉवेल होता है। और कॉन्सोनेंट कितना होता है, तो कॉन्सोनेंट आपको यही है, तो इसको छोड़ दीजिए। और जितना हिस्सा बच गया ना, तो कॉन्सोनेंट हो गया। यहाँ हम लिख दें क्या, चलो हम लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो बोलिए तो क्या होगा जी, बी सी डी। अब देखिए ई नहीं होगा क्योंकि ई इसमें आ गया ना, तो ई के बाद वाला होगा। ई के बाद क्या होगा, ई एफ जी एच, आई नहीं होगा। देखिए आई यहाँ पे आ गया वोवेल में, तो आई नहीं होगा। तो आई के बाद क्या होता है, जे, उसके बाद के एल एम एन, ओ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ओ है ना, ओ नहीं होगा, वोवेल में आ गया है। ओ पी क्यू आर एस टी, यू नहीं होगा, भी होगा, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड होगा। ये आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक और समझिए, सेमी वोवेल क्या होता है। सेमी वोवेल क्या होता है, ठीक है ना। सेमी वोवेल में आप देखिए तो क्या होता है, तो सेमी वोवेल में डब्ल्यू और वाई होता है। और ये डब्ल्यू जो वाई होता है, ये कॉन्सोनेंट से आता है। आपको बता दिए, अब कॉन्सोनेंट कितने होते हैं जी, तो 21 होता है। और सेमी वोवेल कितना होता है, 2 होता है। एक बार रिकैप कर देते हैं। वोवेल देखिए ए ई आई ओ और यू होता है। और कॉन्सोनेंट कितना होता है, तो 21 होता है। कौन कौन होता है, तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है। 21 होता है। फिर उसके बाद सेमी वोवेल होता है। सेमी वोवेल कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन, डब्ल्यू और वाई होता है। और ये डब्ल्यू और वाई ये कहाँ से आता है, तो इस कॉन्सोनेंट में से ही आता है। इसका अगर हम एग्जांपल दे दे बाबू तुमको, तो जैसे बनाते हो ना, हाउ बोलते हो, यू बोलते हो, ये सब के सब क्या होते हैं, सेमी वोवेल का एग्जांपल होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, सेमी वोवेल का एग्जांपल होता है, ठीक है ना। अब चलिए इतना समझ गए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप इसको लिख चुके होंगे, अल्फाबेट लिख चुके होंगे। लेटर से स्टार्ट किए हैं और आपको हर चीज आपको बताएंगे, बेफिक्र रहिए।
अब चलिए आगे हम बताते हैं। देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं तो एक के बाद आपको जानते हैं कि वर्ड क्या होता है, वर्ड के बारे में बताते हैं। आप तो लेटर समझ गए, उसके बाद वॉवेल समझ गए, कॉन्सोनेंट समझ गए, अब हम वर्ड समझते हैं। वर्ड को हिंदी में क्या बोला जाता है? शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शब्द बोला जाता है। ठीक है ना? अभी वर्ड होता क्या है तो आपको हम बताते हैं। ठीक है ना? देखिए ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड जैसे अगर हम लिखते हैं बॉय, लिखते हैं BOY, बॉय लिखे हैं ना, तो इसको वर्ड बोला जाता है। या अगर हम यहाँ पे बेबी लिखते हैं, बेबी लिखते हैं, तो ये भी क्या है? एक वर्ड है। ठीक है ना? अब ये वर्ड होता है क्या? तो वर्ड होता है वह चीज कि जो जितने भी लेटर हैं, वह जितने भी लेटर में कोई लेटर को ऐड कर दिया जाता है, एक साथ जोड़ दिया जाता है, मोर या टू या मोर देन लेटर। क्या होता है? अगर मोर या मोर देन, यहाँ पे लिख देते हैं टू आवर, मोर आवर, मोर देन, मोर देन कर दीजिए, ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, मोर या मोर देन। ठीक है ना? ठीक है ना? अब देखिए मोर या मोर देन, एडिंग फॉर लेटर, एडिंग फॉर लेटर इज कॉल्ड वर्ड। दो या दो से ज्यादा वर्ड को एक साथ लेटर को ऐड कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। मेकिंग द वर्ड क्या बन जाएगा? अगर बनाने को बोला जाए तो क्या बन जाएगा बाबू? तो मेकिंग द वर्ड बन जाएगा, मेकिंग द वर्ड बन जाएगा। ठीक है ना? यहाँ देखिए दो या दो से ज्यादा ऐड लेटर को एक साथ ऐड कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? लेटर बन जाएगा। या उसको बनाने के लिए मेकिंग कर सकते हैं। अब देखिए आपको हम समझाते हैं। अगर यहाँ पे देखिए अगर बी लिखा है, यहाँ पे वाई और डब्ल्यू लिखा है, बी और वाई, बी और वाई लिखा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी भी क्या है? एक लेटर है, ओ क्या है? लेटर है, और वाई भी क्या है? लेटर है, और इन तीनों को एक साथ ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? बॉय बन जाता है। और बॉय क्या होता है? एक वर्ड होता है। नहीं समझ में आया? देखिए किसी भी या दो से ज्यादा लेटर, कितने भी लेटर क्यों ना हो, उसको एक साथ आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है ना? और उसको ऐड कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? तो एक वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? लेकिन उस वर्ड का भी क्या होना चाहिए? तो मीनिंग भी आना चाहिए। क्या चीज का? मीनिंग भी आना चाहिए, मीनिंग उसका निकलना चाहिए। ठीक है ना? वर्ड समझ लें। अब देखिए चलिए दो चार वर्ड देते हैं बना के हमको थोड़ा दिखाइए। इसको मिटा देते हैं, लिख चुके होंगे। अब चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं। जैसे अब हम एक बोलते हैं COWNOSE BODY, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर अलग अलग लेटर आपको दिख रहा है, गैपिंग में लेटर दिख रहा है यहाँ पे। ये सारे के सारे क्या है? य और ये सब के सब लेटर है। लेटर है, सी भी लेटर है, ओ भी लेटर है, और डब्ल्यू भी लेटर है। वैसे ही ये भी क्या है जी? यहाँ पे देखिए ये भी सब के सब क्या है? लेटर दिख रही है ना? ये सब के सब क्या है? लेटर है। ठीक है ना? वैसे ही यहाँ पे देखिए BOBY, ये भी क्या है? लेटर है। वैसे ही बाबू BODY, ये सब के सब क्या है? लेटर है। ये भी देखिए आपको कैसे आपको बेसिक से बताते हैं, साफ समझ में आ जाएगा कि वर्ड होता क्या है। देखिए यहाँ पे सी भी वो आपको लेटर दिख रहा है, ओ भी लेटर दिख रहा है, और आपको डब्ल्यू भी लेटर दिख रहा है। ठीक दिख रहा है ना?
वैसे ही आप यहाँ पे देखिए एन भी आपको लेटर दिख रहा है, ओ भी लेटर है, एस भी लेटर है, ई भी लेटर है। वैसे ही बी लेटर है, ए लेटर है, बी वाई लेटर है। वैसे ही बी भी लेटर है, ओ है, डी है और वाई भी लेटर है ना। अब आपको हम कहें कि इन तीनों को तुम एक साथ जोड़ दो। जब तीनों को एक साथ जोड़ेगा ना तो काउ बन जाता है, सी ओ डब्ल्यू, एक काउ, जो मीनिंग देता है, जिसका मतलब होता है क्या होता है, गाय होता है। क्या होता है जी, गाय होता है। इसका अगर मीनिंग निकाला जाए तो गाय होता है ना। वैसे ही देखिए यहाँ पे देखिए नोज दिख रही है यहाँ पे, तो ये ऐसे देखिए ऐसे है, और तीनों को आप एक साथ ऐड कर दीजिएगा, तीनों को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो ये क्या बन जाता है, नोज बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, नोज जी बन जा रहा है कि नहीं, ए नो ए सी, नोज बन जा रहा है। और नोज का सुटेबल मीनिंग क्या होता है तो आप हमको बताइएगा। क्या होता है जी, नाक को बोला जाता है। किसको, नाक को बोला जाता है, नाक को बोला जाता है ना नोज, ठीक है ना। वैसे ही बॉडी को देखिए, यहाँ पे देखिए क्या बन गया है जी, बॉडी बन जा रहा है, बन जा रहा है ना बॉडी। बॉडी क्या होता है, जो शरीर है दिख रही है ना, ये शरीर दिख रही, इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, शरीर को ही बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए एक और देखिए, बच्चा को बोला जाता है, छोटा सा बच्चा चाइल्ड होता है, उसको बेबी बोला जाता है, बी ए बी कोई भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, तो छोटा सा बच्चा को बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ सबको दिख रहा होगा, मेन आपको लेटर दिखेगा, उसको सबको ऐड कर दिए। यहाँ पे देखिए लिखे हैं 2 और मोर देन फॉर द लेटर, एडिंग फॉर द लेटर, मेकिंग फॉर इज वर्ड ऑफ द लेटर हो जाएगा ना, या वर्ड हो जाएगा। यहाँ देखिए सी और डब्ल्यू को ऐड किए तो काउ हो गया, एन ओ एस यू को नो एथी किया, ऐड किए तो नोज हो गया। सी और बी ओ डी वाई को ऐड किए तो बॉडी हो गया। वैसे ही बी ए पी वाई को ऐड किया तो बेबी हो गया, ठीक है ना। आपको सुटेबल मीनिंग भी दिया है, तो इसी को क्या बोला जाता है, वर्ड बोला जाता है, ठीक है ना। वर्ड क्या बोला जाता है, लेटर को एक साथ ऐड कर देना, या लेटर का ग्रुपिंग दिखना, ग्रुप ऑफ द लेटर, या इसको ग्रुप ऑफ लेटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ग्रुप द लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर बोल सकते हैं। अगर लेटर को क्या होगा, ग्रुप दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है, तो आप क्या होगा, वो वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आई होप कि आगे हम बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटाकर हम क्या करते हैं, आपको आगे बढ़ते हैं कि आगे और समझते हैं कि आगे होता है। हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। कौन कहता है कि छन्ने में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक विश्वास बनाए रखना, ठीक है ना मेरे भाई। तो आपको थोड़ा हम इसमें लिंक डाल दें ताकि आप लोग को थोड़ा क्लियर दिखे। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए, आप लेटर समझ गए, वर्ड समझ गए, अल्फाबेट लेटर समझ गए, वोवेल समझ गए, कॉन्सोनेंट समझ गए, सेमी वोवेल समझ गए, इतना सारा आप समझ गए, ठीक है ना। ये सब बेसिक छोटा बच्चा सकता है, आपको भी जानना जरूरी है। अब चलिए आगे समझते हैं, आगे बताते हैं कि आगे हम पढ़ते हैं तो आगे आता है कि सेंटेंस होता है। सेंटेंस, इस सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस होता क्या है, ठीक है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। एक सेंटेंस का अलग आपको कॉन्सेप्ट होता है, अलग ही वीडियो होता है, अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए सब मोटा मोटी समझ लीजिए सेंटेंस में।
अब देखिए जैसे अब हमको वर्ड बताया है कि वर्ड को एक साथ अलग अलग लेटर को एक साथ ऐड करते हैं तो वर्ड बन जाएगा। वैसे ही सेंटेंस में अलग अलग जैसे ग्रुपिंग ऑफ द वर्ड, या बोलिए जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ द वर्ड, ग्रुपिंग ऑफ द वर्ड, एडिंग फॉर एडिंग समझ सकते हैं, एडिंग इसको बना लीजिए, या इसको और बोल सकते हैं मोर या मोर देन फॉर द लेटर, टू वर्ड और मोर देन वर्ड, क्या होगा वर्ड एडिंग या कंबाइंड एडिंग फॉर सेंटेंस। ठीक है ना। अब दो वर्ड हो या दो से ज्यादा वर्ड हो, ठीक है ना, उसको ऐड कर दीजिए या कंबाइन कर दीजिए, ठीक है ना, या ग्रुप में डाल दीजिए, किसमें डाल दीजिए ग्रुप में भी डाल दीजिए, तो वो क्या बन जाता है सेंटेंस बन जाता है। कैसे, तो अब समझते हैं कैसे बन जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राम गोज टू पटना करते हैं, राम गोज टू पटना। यहाँ देखिए राम गोज टू पटना, ये राम क्या है जी, राम भी क्या है वर्ड है, ये भी क्या है वर्ड है, ये टू भी क्या है वर्ड है, पटना क्या है वर्ड है। ये सारे के सारे आपको वर्ड दिख रहे हैं, ठीक है ना। और इसको एक ग्रुप में कर दीजिएगा, इसको ऐड कर दीजिए, एक साथ ऐड कर दीजिएगा। तो जब एक साथ ऐड करिएगा ना तो ये क्या बन जाएगा राम गोज टू पटना। तो ये राम गोज टू पटना ये क्या होता है, एक सेंटेंस है कि नहीं है, आप ही बताइए तो, सेंटेंस है कि नहीं है ना। देखिए कितना इजीली है। सेंटेंस क्या होता है, बहुत सारे वर्ड को एक साथ आप देख लीजिएगा ना साथ में, और इसका एक देखिए इसका सुटेबल मतलब मीनिंग भी निकलना चाहिए। मीनिंग ये नहीं कि कुछ आ जाए, नहीं, मीनिंग भी निकलती है। जैसे लिखते हैं कि गो देयर, गो देयर लिखते हैं, यहाँ पे देखिए दो गो वर्ड दिख रही है ना, गो और देयर दिख रही है, ठीक है। और लिखते हैं, और लिखते हैं यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय लिखते हैं, यू आर ए बॉय। यहाँ पे देखिए कितना वर्ड दिख रहा है, तो 4 वर्ड दिख रहा है, तो 4 वर्ड वाला एक सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 वर्ड वाला ये भी सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए 2 वर्ड वाला सेंटेंस, आपको नहीं दिख रही है, ये 2 वर्ड हो गया, 4 वर्ड हो गया, ये सब क्या हो गए सेंटेंस है। इसमें भी देखिए तो यू क्या है, यह भी वर्ड है, ये भी क्या है वर्ड है, ये क्या है वर्ड है। अब देखिए यहाँ देखिए ये भी क्या है, अब यहाँ पे आइएगा तो ये एक आर्टिकल के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे वर्ड के रूप में हो जाएगा। और बी क्या है, एक वर्ड है कि नहीं है। ये सब वर्ड कैसे है, तो सब लेटर के साथ मिलकर बना है। और इन जब सब वर्ड को एक साथ आप जोड़ दीजिएगा तब क्या बन जाएगा जी, सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस बन जाएगा नहीं बन जाएगा। जैसे यू आर ए हुआ, तुम एक क्या हो लड़का हो, बन गया नहीं बन गया। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं, सेंटेंस ये होता है। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इसके स्टेप जानते हैं। इसको हम यहाँ पे हमको ड्रॉ करके लिख देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये जो सेंटेंस होता है ना, ये सेंटेंस होता है, ये जो सेंटेंस होता है ये 2 प्रकार से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं राम गोज टू पटना, ठीक है ना, क्या लिखे राम गोज टू पटना। तो ये जो सेंटेंस होता है तो 2 प्रकार का, कितने टाइप के 2 प्रकार का। पहला को सब्जेक्ट और दूसरे को प्रेडिकेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रेडिकेट। क्या बोला जाएगा, प्रेडिकेट। फर्स्ट को सब्जेक्ट और दूसरे को प्रेडिकेट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, इतना जानिए कि और क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट में
किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट में जो भी आपको वर्ड दिखे वो आपको सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ ये जो देखिए, ये जो ऐसे राम भी देते, राम का सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट हो। और ये राम को छोड़कर जितना भी इसमें आपको दिख जाएगा ना सेंटेंस, ये राम को छोड़कर बहुत सारे सेंटेंस दिख रही है ना, जैसे गोज टू पटना दिख रही है, ये गोज टू पटना क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट होता है। समझ में आ गया, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सेंटेंस को दो प्रकार से आइडेंटिफाई करता है, इसका प्रकार टाइप आपको कितना होता है, 4-5 टाइप होते हैं इसके, ठीक है ना, सेंटेंस का। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे जानने के लिए आप अपने जानिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो सेंटेंस के फर्स्ट में होगा सब्जेक्ट हो जाएगा। प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट को छोड़कर जितने सारे सेंटेंस हो जाएंगे, जितने सारे वाक्य हो जाएंगे, वह सब के सब क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया ना। अब ये आपका हो गया फाउंडेशन हो गया, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच समझने के लिए आपका फाउंडेशन हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच से आगे बढ़ने के लिए इतना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ये सेंटेंस, अब देखिए ये सेंटेंस आपको बेसिक है। अब सेंटेंस के अलग आपको जैसे आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़िएगा ना, पार्ट ऑफ स्पीच में ही आपको हम पढ़ाएंगे कि सेंटेंस होता है क्या, सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज द सेंटेंस, टाइप ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना, उसके आइडेंटिफाई डेफिनेशन आपको सारे के सारे बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आपको इसको हम क्लियर करते हैं और उसको आपको हम पार्ट ऑफ स्पीच बताते हैं। कभी बरसना तो है, कभी पाना, कुछ खोना कुछ पाना, कुछ खोना कुछ पाना, कुछ कुछ है बाबा, कुछ है बाबा। देखिए ऊपर क्या लिखा है, पढ़िए तो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। यही चीज आपका हेडिंग में भी दिया गया है। आप देखिएगा, आपको थंबनेल भी देखने को मिला होगा, पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिला होगा, उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब सब देखने को मिलेगा। तो वन शॉट में नहीं लिखिएगा, वन शॉट अभी नहीं, आपको बेसिक से बताएंगे, धीरे धीरे करके आपको सारे बताएंगे। इस पार्ट ऑफ स्पीच बता देते हैं, इसके टाइप कितने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो नाउन का लाएंगे, उस नाउन से बताएंगे कि नाउन का अलग वीडियो लाएंगे प्रोनाउन का, उसमें आपको लगता है कि वन शॉट में बता देंगे, वन शॉट में कुछ लंबा होगा। देखिए टाइम लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और आप ठाने हैं कि 2 मंथ में क्रैश कोर्स के माध्यम से अगर हम उसको कंप्लीट कर लें, इंग्लिश कंप्लीट कर लें, हिंदी मैथ सारे कंप्लीट कर लें, तो आपको कुछ समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसका डिफिनेशन पूछ लीजिए। डिफिनेशन का नहीं मतलब है ना कि देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब इसके जो टाइप होते हैं वही क्या होते हैं, इसके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है ना। कितने, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, वन सेकेंड, बिना गुरु का चलता नहीं है, ये तल शो करता है। यहाँ से लिख देते हैं, देयर आर a type of parts of speech, parts of speech दिख रहा है जी। देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, कितने टाइप है,
8 टाइप, ठीक है ना। कौन कौन होते हैं तो आपको हम लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं। नाउन, दूसरा को प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर आता है वर्ब, आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, फिर आता है कंजक्शन, और एक और आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यहाँ पे क्या है, एक नंबर, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। क्या बोले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका डेफिनेशन वही होता है कि देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। फर्स्ट में क्या होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब देखिए इसके हम क्या करेंगे, आपको अलग अलग करके, जैसे नाउन को अलग पढ़ाएंगे, प्रोनाउन को अलग पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव को अलग पढ़ाएंगे, एडवर्ब को, वर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजक्शन को, इंटरजेक्शन को, ठीक है ना। एक पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, देयर आर 8 टाइप ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। फर्स्ट में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आपको समझा दें नाउन क्या होता है। तो नाउन बोला जाता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज द कॉल्ड नाउन। मतलब नाउन क्या होता है, संज्ञा, हिंदी में क्या बोला जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, भाग, ये सब बोला जाता है, ठीक है ना। हिंदी नहीं, इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश पढ़ रहे थे, इंग्लिश पढ़िए, मजा आएगा इंग्लिश पढ़ने में, ठीक है ना। तो देखिए अगर नाउन चाहते हैं तो प्रोनाउन को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसका विशेषता ये बताता है, ठीक है ना। प्रोनाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव कुछ नहीं होता है, नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है, एडजेक्टिव वर्ड। वर्ब क्या होता है, जैसे ये सब का विशेषता बताता है, एडजेक्टिव का विशेषता बताता है। वर्ब क्या होता है, वर्ब 2 प्रकार का होता है, सारे बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। आपको वो वर्ड करवा देना, देखिए जैसे आप जानते हैं ना, इज, एम, आर, ऐसे कर इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ये सब के सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मेन वर्ब में, मेन वर्ब वह होता है जितने भी एक्शन वाले वर्ब होते हैं मेन वर्ब होते हैं। अब देखिए एक्शन वर्ड क्या होता है, इसको आपको बेसिक समझ लीजिए। आपको हम बता दें कि एक्शन वर्ड होता क्या है, क्योंकि वो बेसिक है, बेसिक समझिए एक्शन वर्ड होता क्या है, ठीक है ना। एक्शन यहाँ पर एक्शन वर्ड, देखिए एक्शन वर्ड से ही आइडेंटिफाई होता है एक्शन का, एक्शन करना मतलब जितने भी काम होते हैं सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम कीजिएगा वह सारे के सारे एक्शन वर्ड में आते हैं। कैसे, जैसे अगर आप सुबह में क्या करते हैं, वाल करते हैं, टहलते हैं ना जी, वाल करते हैं, वाकिंग करते हैं ना, वाकिंग करते हैं। अब देखिए ईटिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं ना, हाँ रीडिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। ये जितने भी आपको वर्ड दिख रहे हैं ना, चलते हैं, ये जितने भी आपको वर्ड हो गए एक्शन माइंड में, जितने भी आपको वर्ड आएंगे सुबह से लेकर शाम तक जितने भी आप काम कीजिएगा आपको सारे के सारे क्या होते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं, ठीक है ना। आपको इसी बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको अपोजिट वर्ड भी मालूम होना चाहिए। अपोजिट वर्ड क्या होता है, अपोजिट वर्ड क्या होता है, ये छोटा छोटा चीज है।
ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, जैसे अगर हम मुझे देखिए यहाँ पर लाइट दिख रही है तो अगर रात को पूछेंगे तो दिन, डे का नाइट, ऐसे ही। तो देखिए यहाँ से अगर हम बता दें तो क्या होगा, डे का क्या होगा, नाइट हो जाएगा, नाइट हो जाएगा ना। अगर शॉर्ट का पूछेंगे तो क्या होगा जी, लॉन्ग हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फाइट का क्या हो जाएगा, थीम हो जाएगा, थीम हो जाएगा। ऐसे इसको अपोजिट वर्ड बोला जाता है। जैसे आप हिंदी में बिलोंग सब पढ़ते हैं ना उल्टा, वही क्या होता है, अपोजिट वर्ड होता है इंग्लिश में। एक्शन वर्ड क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी आप काम करते हैं वो सारे के सारे एक्शन वर्ड में आते हैं, ठीक है ना। ये सारे एक्शन वर्ड में आते हैं। अपोजिट वर्ड हो गया आपको पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है ना। अब चलिए इसके आगे आप इसको लिख लीजिए, उसके आगे आपको कुछ और बताते हैं। तो चलिए आप इसको लिख चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, उसको हम रिवीजन करते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगर वीडियो अगर क्लास समझ में आ रही है तो इसको थम्स अप कर दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देखिए, अब पार्ट ऑफ स्पीच समझिए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, अब स्पीच क्या चीज, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेरा टॉपिक यही है ना जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच सिर्फ आपके ग्रामर के लिए नहीं है, ये पार्ट ऑफ स्पीच जैसे कोई इंग्लिश बोलता है, आप इंग्लिश सीखिएगा, बोलने को स्पोकन सीखिएगा, क्या बोला जाएगा, स्पोकन। यहाँ पर हम लिखते हैं स्पोकन, स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश स्पोकन सीखिएगा तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ेगी। बिना आप पार्ट ऑफ स्पीच से आप स्पोकन नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आप स्पोकन की हम बात चर्चा की है, स्पोकन हम बता दें, जब भी स्पोकन किया जाता है, स्पोकन जब भी किया जाता है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, अगर इजीली आपको बहुत सारा वर्ड बोलना है, इजीली बोलना है तो आपको टेंस पढ़ाएंगे, इंग्लिश में आपको पढ़ाएंगे, आपको ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। तो आपको इंग्लिश का पढ़िएगा तो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल बोला जाता है, क्या बोला जाता है जी, वर्तमान काल, ठीक है ना। तो हमेशा स्पोकन को ध्यान में रखिएगा कि हम अगर प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में एस या ईएस लगता है, ठीक है ना। और केस में क्या लगा, इज, एम, आर। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। पास्ट मतलब फ्यूचर का बात किया गया है, वाच और वेयर का बात, ठीक है ना। यह चीज अगर आप ध्यान में रखकर बोलिएगा तो आप स्पोकन में कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप ध्यान से मेरा बात सुनिए, अब आप पढ़ाई कीजिए। आज क्या है, 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त पे शाम को आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा, वह एक वीडियो मोटिवेशनल वीडियो होगा। उस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से आप कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगी उस मोटिवेशनल वीडियो से। उस मोटिवेशन में आपको बताएंगे तैयारी कैसे किया जाता है, तैयारी करने का बेहतरीन तरीका क्या होता है, कैसे आप 0 लेवल से हाई लेवल तक आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास दबाकर शेयर कर दीजिए ताकि वह भी जानकारी ले सके, ठीक है ना। अब देखिए जो क्रैश कोर्स है, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे फ्री में, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। आपको वहाँ पे सारी चीज़ों को कराया जाएगा, Q by Q से लेकर
टेक्स्ट भी आपको लगाएंगे, आपको हम क्वेश्चन भी देंगे। अब देखिए एक चीज़ हम क्या कर रहे हैं कि कम्युनिटी पोस्ट पर आपको हम क्या करते हैं, कुछ क्विज दे रहे हैं। क्विज मतलब क्वेश्चन आपको छोटा छोटा जैसे क्विज दे रहे हैं, जैसे क्विज लगाइएगा। ये जो क्विज लगाइएगा तो क्विज से क्या होगा, एक एक क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। उसको आपको कम्युनिटी पोस्ट पर आपको यहाँ पे यूट्यूब के लास्ट में आप देखिएगा तो एक पोस्ट का ऑप्शन होता है, एक पोस्ट का ऑप्शन होता है। उस पोस्ट वाले ऑप्शन में आपको यही क्विज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ से एक क्विज को आप क्या कीजिए, छोटा छोटा क्विज है आप वहाँ से लगाइएगा तो आपको हवा एक एक क्वेश्चन आपको भी बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए 15 अगस्त के आप सबको की बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक नहीं इसी टॉपिक के साथ क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोगों को बेहतरीन तैयारी कराने के लिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए। चलिए अब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।